भाजपा कोर कमेटी की बैठक में तीनों सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हुई है, ये जानकारी मिल रही है। कल कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसमें प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हुआ। ये कहा गया इन नामों में से तीन नाम के पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है, ये जानकारी मिल रही है। मैनपुरी में शाक्य, खतौली में सैनी बिरादरी पर दाव लगाने की तैयारी चल रही है। मैनपुरी से प्रेम सिंह शाक्य, रघुराज शाक्य, ममतेश शाक्य पर मंथन हो रहा है। इसके अलावा मैनपुरी से मंत्री जयवीर सिंह, प्रदीप चौहान के नाम पर भी मंथन हो रहा है, जानकारी ये मिल पा रही है। इसके अलावा रामपुर को लेकर खबर है, आकाश सक्सेना, भारत भूषण गुप्ता और अभय गुप्ता पर मंथन चल रहा है। खतौली को लेकर जानकारी है कि पूर्व विधायक विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी के नाम पर चर्चा यहां पर की जा रही है। खतौली से सुधीर सैनी भी मैदान में दिखाई दे रहे हैं। भूपेंद्र सैनी, प्रदीप सैनी के नाम पर भी मंथन हो रहा है। अब केंद्रीय नेतृत्व करेगा तीनों ही सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। ये बड़ी खबर, अब किसके नाम पर लगती है मुहर, इस पर लगातार रहेगी नजर। अब देखिए भाजपा के कौन कौन हो सकते हैं उम्मीदवार, किन किन नामों पर लगातार मंथन चल रहा है, ये जानकारी आपको देते हैं। भाजपा कोर कमेटी की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर मंथन हुआ है, ये कहा जा रहा है। रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर चर्चा लगातार चल रही है और इसके अलावा मैनपुरी लोकसभा सीट के उम्मीदवार पर भी मंथन का दौर लगातार चल ही रहा है और मीटिंग में प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हुआ है, जिसके बाद खबर यह है कि तीन उम्मीदवारों के नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजे गए हैं। ये जानकारी मिल पा रही है कि केंद्रीय नेतृत्व को नाम भेज दिए गए हैं। मैनपुरी में शाक्य, खतौली में सैनी बिरादरी पर दाव की तैयारी बीजेपी कर रही है और इसके अलावा मैनपुरी से जानकारी ये कि प्रेम सिंह शाक्य, रघुराज शाक्य, ममतेश शाक्य पर मंथन हो रहा है और इन्हीं के साथ ही मैनपुरी से ही मंत्री जयवीर सिंह भी मैदान में दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम पर भी मंथन हो रहा है। हालांकि फाइनल किसको किया जाएगा इसका इंतजार। प्रदीप चौहान के नाम पर भी मंथन हो रहा है और आगे बढ़ते हुए रामपुर की बात कर लेते हैं। आकाश सक्सेना का नाम आगे चल रहा है, भारत भूषण गुप्ता भी चल रहे हैं, अभय गुप्ता पर भी मंथन हो रहा है और इसके बाद खतौली की सीट को लेकर देखिए पूर्व विधायक विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी के नाम पर चर्चा हो रही है, ये जानकारी मिल पा रही है और इसके अलावा खतौली से सुधीर सैनी भी, इनके नाम को लेकर भी चर्चा, भूपेंद्र सैनी भी इनके नाम को लेकर भी चर्चा और प्रदीप सैनी के नाम पर भी मंथन चल ही रहा है। अब केंद्रीय नेतृत्व करेगा तीनों ही सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। आखिरी जो फैसला होगा वो दिल्ली से ही होना है, इसलिए कहा जा रहा है कि तीन नामों का जो पैनल है वो तैयार करके दिल्ली भेज दिया गया। अब मुहर यहीं से लगेगी, उसके बाद अनाउंसमेंट होगा। लखनऊ का रुख कर लेते हैं, अनुभव शुक्ला वहां से मेरे साथी जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अनुभव, देखिए हर एक चीज को देखा जा रहा है, परखा जा रहा है, कौन जिताऊ हो सकता है बार बार, क्योंकि जोर इसी पर है, जो जीतेगा उसी को टिकट दिया जाएगा या फिर जिसकी जीत की संभावना प्रबल होगी उसी पर मुहर लगाई जाएगी। इसीलिए इतना मंथन भी चल रहा है और आखिरी जो मुहर लगानी है, जो अनाउंसमेंट होना है, हालांकि वो लखनऊ से होगा, लेकिन जो मुहर लगानी है वो दिल्ली से ही मुहर लगनी है। अनुभव, देखिए बिल्कुल, जो जीत सकता है, विनिंग पॉसिबिलिटी जिसकी और साथ ही साथ वोट बैंक जिसके साथ हो, जिसके पक्ष में हो, तो इन सारी चीज़ों को देखा गया है कोर कमेटी की बैठक में और हर जगह अगर हम कहें तो तीन चार नामों का जो पैनल क्षेत्र से आया उसी पर चर्चा हुई है। पहले एपी गंगा ने बता दिया था कि मैनपुरी सीट पर जो है वो शाक के उम्मीदवार को ही बीजेपी लड़ा सकती है, पैनल में ये नाम आ सकते हैं और वही नाम पैनल में भी आया। देखिए वहाँ पर अगर आप बात करिए तो जिस तरीके से युवराज सिंह शाक के हैं उनका नाम आया, फिर प्रेम सिंह शाक जो पिछला चुनाव लड़े थे उनका भी नाम था, ममतेश शाक का भी नाम आया, प्रदीप चौहान वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, वहाँ उनका भी नाम है और जयवीर सिंह सरकार में मंत्री हैं। तो अगर शाक्य को लड़ाएंगे तो वो 3 नाम थे और अगर शाक्य के अलावा छत्री बिरादरी से किसी को लड़ाते हैं तो ये 2 नाम हैं। अब यहाँ पर चर्चा हुई कोर कमेटी की बैठक में, उसके बाद यहाँ से फिर अगर आप खतौली की बात कर लीजिए तो वहाँ पर तो पार्टी बिल्कुल श्योर है कि वहाँ केवल सैनी को ही लड़ाएंगे। विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी का भी नाम है, एक प्रदीप सैनी उनका भी नाम है, एक अभय सैनी उनका भी नाम है, तो ऐसे कई सारे नाम वहाँ से आए हैं। अब जो कोर कमेटी में नामों पर चर्चा हुई है उसकी एक लिस्ट बनाकर एक पूरा पैनल वो भेज दिया गया है केंद्रीय चुनाव समिति को। रामपुर की अगर बात कर लें तो 3 महत्वपूर्ण नाम आए हैं। आकाश सक्सेना जो आजम खां के खिलाफ पूरी लड़ाई लड़ी, कानूनी लड़ाई लड़ी और फिर सदस्यता आजम खां की रद्द हुई, तो आकाश सक्सेना को माना जा रहा है कि रेस में वो आगे हैं, सबसे आगे हैं। इसके अलावा भारत भूषण गुप्ता भी हैं, अभय गुप्ता भी हैं, तो ये नाम आए हैं। अब इनमें से देखिए केंद्रीय चुनाव समिति किसके नाम को फाइनल करेगी ये डिसीजन उन्हें लेना है, लेकिन यहाँ से पैनल के
जो नाम आए थे, जिन पर डिस्कशन हुआ है, उसे बनाकर भेज दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि खासतौर से हमने देखा है कि कोर कमेटी में जिन नामों पर चर्चा होती है, फिर जो केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे जाते हैं, जो पैनल में नंबर 1 पर रहता है, कई बार अधिकतर यही होता है कि उन्हें ही उम्मीदवार घोषित किया जाता है। माना जा रहा है कि 1 या 2 दिन में केंद्रीय चुनाव समिति जो तीनों सीटें हैं जहां बाई इलेक्शन ये हो रहा है, जहां 5 दिसंबर को बीजेपी से जब भी पूछा गया तो क्योंकि पहले विधायक उन्हीं के विधायक की सदस्यता रद्द हुई, तो उसके बाद उपचुनाव हो रहे हैं, वो आश्वस्त हैं कि जिसको भी उतारेंगे वो जीतेगा। लेकिन जो चुनौती सबसे बड़ी है वो मैनपुरी और रामपुर को लेकर है। रामपुर में क्या आकाश सक्सेना जिताऊ कैंडिडेट साबित हो सकते हैं अगर उनको मौका मिलता है? तो अनुभव, आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि हमने तो रामपुर का जब बाई इलेक्शन हुआ लोकसभा का वो जीत लिया, तो ये तो हमारे लिए एक छोटा चुनाव है, ये केवल एक विधानसभा का चुनाव। पर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो सीट आजम खां की जब सदस्यता चली गई उसके बाद खाली हुई है, और अब आजम खां कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे कि ये सीट उनके पास से चली जाए। इसीलिए माना जा रहा है कि आजम खां के परिवार से ही कोई उस सीट पर उम्मीदवार हो सकता है। अब अगर आजम खां के परिवार से कोई उम्मीदवार होगा तो वहाँ वोटर्स का क्या रुझान रहेगा? हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ पर तकरीबन 50% से ज़्यादा, अगर हम कहें तो अल्पसंख्यक समुदाय का वोट है। अब बीजेपी उनको अपने पक्ष में कैसे करेगी, वो वोट कैसे उसको मिलेगा, ये बहुत चैलेंजिंग है। और इसीलिए चलिए, आकाश सक्सेना तो एक लड़ाई लड़ी, तो मान लीजिए वहाँ पर जो अन्य लोग हैं वो ये कहेंगे कि हाँ, आकाश सक्सेना ने लड़ाई लड़ी और आजम खां की सदस्यता चली गई। पर एक ऐसा तबका भी होगा जो नाराज भी होगा आकाश सक्सेना से, या हम कहें भारत भूषण गुप्ता को अगर टिकट देती, जिसको भी टिकट देगी। पर ये ज़रूर है कि बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। देखिए, 2 सीटें, उसका कहना है कि खतौली तो हमारी सीट है, इसको तो हम जीत लेंगे, पिछली बार जितना मार्जिन था उससे ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे। पर मैनपुरी की जो सीट है और ये जो रामपुर की सीट है, रामपुर में तो लोकसभा का चुनाव जीत चुकी है मैनपुरी, दोनों ही बहुत मजबूत किले हैं समाजवादी पार्टी के। और इस किले में क्या सेंधमारी हो पाएगी? सेंधमारी करने के लिए ही इतनी जोर आजमाइश भी चल रही है और लगातार मंथन भी हो रहा है। अब देखना ये होगा किस नाम पर मुहर लगाया जाता है, किसको मैदान में उतारा जाता है। उसके सामने भी चुनौती कम नहीं होगी जिसको भी मैदान में उतारा जाएगा। शुक्रिया अनुभव पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।